Hi everyone. Hi everyone. I am Arun Rana. This is lecture 1 of 12th class mathematics chapter relation and functions. In this lecture we will discuss relation and functions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स क्या होता है? जैसे अगर ये दो सेट्स लिए हमने, लेट कर लेते हैं ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है ए बी। ठीक है, दो एलिमेंट्स ले लिए तो तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी क्या होता है कि जो भी इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनते ए क्रॉस बी, फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट बी का होगा, मतलब 1a एक पेयर बन सकता है, 1 इसका और इसका बी 1b, ये भी एक ऑर्डर पेयर बन सकता है। दूसरा 2a आगे 2b कामा करके, आगे 3a और 3b, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं इनको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट होता है ये ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी में से कोई भी, ये जो दो 5-6 एलिमेंट्स लिखे हैं इनमें से कोई भी ले लो वो रिलेशन। जैसे R1 हम ये ले लेते हैं, इसमें सिर्फ 1a और 2b ले लेते हैं तो ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया। R2 ले लेते हैं हम 2b 3b 1a, ये भी क्या हो गया? रिलेशन हो गया। R3 ये पूरा a क्रॉस b ही ले लेते हैं, 1a 1b 2a 2b 3a 3b, ये क्या हो गया? ये हो गया रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये आ गया what is Cartesian product. The Cartesian product of two sets A and B denoted A cross B is the set of all possible ordered pairs where the elements of A are first and the elements of B are second. क्या होता है ये सेट होता है सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का, जहां पे पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट B का होगा। जैसे ये ले लेते हैं हम, लेट A is equal to ht and b is equal to 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे a क्रॉस b किसके बराबर आएगा बताएं? h कामा 1, ये एक पेयर आ गया। दूसरा h कामा 2, h कामा 3, h कामा 3, तो कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट? नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा h कामा 3, h कामा 4, h कामा 5, h कामा 6, पहला पहले वाले सेट का, दूसरा दूसरे सेट का, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये आ जाएगा कौन सा? A क्रॉस B। अगर इसी तरह से B क्रॉस A निकालना हो तो फर्स्ट एलिमेंट B का होना चाहिए, मतलब 1h कामा 1t, फिर उसके बाद 2h, फिर उसके बाद 2t, फिर 3h कामा 3t, फिर 4h कामा 4t, फिर इसी तरह से 5h कामा 5t, फिर क्या आ जाएगा 6h कामा 6t। तो इसमें आपने ये चीज भी नोटिस की कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ये भी होता है। a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं है, क्योंकि a क्रॉस b में तो पहले h था और इसमें बाद में h आ रहा है, उल्टा आ रहा है ये। ठीक है, दे आर नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होते हैं ये। तो क्लियर हो गया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी H1 आ गया, H2 आ गया, H3 आ गया, H4 आ गया, H5 आ गया, H6 आ गया,
फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये जो A क्रॉस B आया ना, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लो, पूरे चाहे इससे कम एलिमेंट्स ले लो, वो होते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ, इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। एग्जांपल के लिए लेट A 1 2 3 और B क्या ले लिया हमने? A B ले लिया। तो तब बताएं मुझे A क्रॉस B किसके बराबर होगा? A क्रॉस B किसके बराबर होगा? यहाँ पे A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 कामा A, फिर उसके बाद 1 कामा B, फिर उसके बाद 2 कामा A, फिर 2 कामा B, फिर 3 कामा A, फिर 3 कामा B। ये आ जाएगा A क्रॉस B। और रिलेशन क्या होगा? रिलेशन R1, इसमें से कुछ भी, ये जो A क्रॉस B आया, ये सारे एलिमेंट्स भी ले सकते हो, इसमें से कुछ एलिमेंट्स भी ले सकते हो, वो होगा R1। रिलेशन 1A आ गया, ये भी R2 1A, उसके बाद 1B, ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आता है रिलेशंस में। तो रिलेशन क्या होता है? Relation, it is a subset of Cartesian product. Let A is equal to 1 2 3, B is equal to AB, then A cross B 1A 2A 3A 1B 2B 3B। ठीक है, और R1 जैसे 1 8, इसमें से कोई भी एलिमेंट्स ले लो, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आ जाता है रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे देखते हैं? अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ सकते हैं, वो अगर हमें देखना हो, काउंट करना हो, तो अगर A सेट है, सेट A, ऐसे देखते हैं, अगर सेट A है, A इज इक्वल टू 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। B है हमारे पास A B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने आएंगे? 2। A क्रॉस B देखें क्या बनेगा? A क्रॉस B, इसमें आ जाएगा 1A 2A 3A, फिर आगे 1B 2B 3B, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होते हैं? वो होते हैं NA इंटू NB के बराबर। देख लो यहाँ पे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कितने आ रहे हैं? 6 ही आ रहे हैं। यहाँ पे भी चेक कर लो, 6 ही है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला होता है, अगर मान ले सपोज करते हैं NA जो है, NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमारे 3 आ रहे हैं, सपोज करते हैं H ये K है, तो NA क्रॉस B में कितने आ जाएंगे? HK आ जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाते हैं? 2 की पावर HK। ये एक फार्मूला है। जितने एलिमेंट्स A में हो, जितने एलिमेंट्स B में हो, दोनों को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है, और 2 की पावर क्या ले लेना है? 2 की पावर दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सपोज करते हैं हम, ये गिवन क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 2। तो बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। 2 की पावर कितने आ जाएगा? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है? 8, 2 की पावर 8, तो कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, 8 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, 4 फिर 4 4, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 इंटू 16, कितना आ गया? 256। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का। फॉर टू एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, if the number of elements in A is H, that is NA is equal to H, if and the number that of B is K, that is number of elements in B is equal to K, then NA A cross B कितना आ जाएगा? HK। तो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर HK। नेक्स्ट आ जाता है डोमेन।
डोमेन क्या होता है? जैसे कोई रिलेशन है, अब मैं आपको यहाँ पे टर्म्स बता देता हूँ। जैसे ये ए है, 1 2 3, बी है ए बी, और रिलेशन भी दे दिया है आर। आर क्या है? 1 ए 2 बी 2 बी, 3 ए 3 बी। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो क्या होता है? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ordered pairs of a relation। तो फर्स्ट एलिमेंट इस सेट, ये रिलेशन है, इसका पहला, सिर्फ पहले पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 2 3, ये आ गया डोमेन, 1 2 3। ठीक है। रेंज, रेंज क्या होती है? जो ये सेकेंड एलिमेंट्स हैं, ए बी सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए रिलेशन। और इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? जो सेकेंड एलिमेंट होता है, जैसे इस रिलेशन में ए इज ए इमेज, ए जो है वो इमेज है किसकी? 1 की भी, और ए इज ए इमेज ऑफ किसकी भी है? 3 की भी है। यहाँ पे देखें ए किसके बाद आ रहा है? 1 के बाद आ रहा है। यहाँ पे 3a है तो ए इज ए इमेज ऑफ 3b है। ठीक है, ये इमेज आ गई। नेक्स्ट कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी, जो सेट बी होता है ना, बी सेट, उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर हो गए टर्म्स? डोमेन्स क्या, डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जो जो भी रिलेशन है उसके जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको सेट बना लो, वो डोमेन। रेंज क्या होता है? जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं रिलेशन के उसका सेट बना लो, वो। इमेज क्या होती है? जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ए इज ए इमेज ऑफ 1, बी इज ए इमेज ऑफ 2, ए इज ए इमेज ऑफ 3, बी इज ए इमेज ऑफ 3। और कोडोमेन क्या होता है? सेट बी, जो बी सेट होता है वो होता है कोडोमेन। The set of all first elements of the ordered pairs in a relation from set A to set B। Domain is a subset of, domain जो होता है वो सबसेट होता है set A का। Range क्या होती है? Set of all second elements in a relation R from set A to set B। Next image क्या होती है? For any ordered pair in any Cartesian product, say A cross B, the second element is called the image of first element। Next codomain set, whole set B is known as codomain। जो ये रेंज होती है, इट इज ए सबसेट ऑफ। रेंज क्या होती है? वो भी सेकंड सेट में से होती है, लेकिन हो सकता है कंप्लीट हो या नहीं हो, तो मतलब रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू, ये दिया है, बी इज इक्वल टू, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, आर एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आपको ये यहाँ पे रिलेशन लिखना है, बनाना है, और उसके बाद उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज सब कुछ निकालना है। तो यहाँ पे देखें, रिलेशन आर किस तरह से लिखना है कि एक्स जो भी आप लोगे, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स फर्स्ट एलिमेंट का है और y सेकेंड का। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का 5 लेंगे तो इसमें 2 ऐड करने, तो सेकेंड 7 निकल जाएगा। तो रिलेशन क्या आ जाएगा? 5 कामा 7। अब अगला एलिमेंट x का क्या है? 6,
फर्स्ट 6 है, 6 में 2 ऐड कर लेना, x प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना 8, 6 और 8। नेक्स्ट एलिमेंट इसका 7 है, 7 में 2 ऐड कर लेना 9, दूसरे में चेक भी करना है वो है नहीं है। 8 में ऐड कर लेने कितना 10, 9 में ऐड कर लेने हैं 11, 10 में ऐड कर लेने हैं 2, 13, 10 में 2 ऐड करोगे 12 आएगा, वो तो है ही नहीं सेट में, तो यहीं तक आएगा यही। 10 था लास्ट एलिमेंट, 8 में किए 10 आ गया, 9 में 2 किए 11 आ गया, 10 में जब हमने 2 करने थे तो आगे 12 होना चाहिए था, वो नहीं है, तो यहाँ पे ही हमारा सेट खत्म हो जाता है। तो अब इसमें डोमेन लिखना है। डोमेन क्या आएगा इसका, फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर्स के, कौन कौन सा है 5, 6, 7, 8 और 9, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये आपको दिख रहा है क्लियरली ये सबसेट है किसका, ए सेट का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, पूरे का पूरा सेट बी लिखना है आपको, 7, 8, 9, 10, 11, 13। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी को ही कोडोमेन कहते हैं। नेक्स्ट रेंज क्या होती है, रेंज, रेंज क्या होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके सेकंड सेकंड एलिमेंट्स लिखने हैं आपने, कौन कौन सा आ जाएगा 7, 8, यह आ जाएगा 7, 8, 9, 10 और 11, 7, 8, 9, 10 और 11। और ये दिख रहा है आपको कि ये रेंज जो होती है ये सबसेट है किसका, को डोमेन का। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।